आज की वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कॉलेज में अगर आपको एडमिशन्स लेना है। ई प्रवेश के माध्यम से यूजी और पीजी के एडमिशन्स हैं स्टार्ट कर दिए गए हैं और इसका सीएलसी का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। या तो आप सीएलसी का सेकंड राउंड कह सकते हैं या आप इसका फोर्थ राउंड कह सकते हैं। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, बीएसडब्ल्यू, बीएचएससी जैसे अगर कोर्सेज में आपको एडमिशन्स लेना है 2026-27 सेशन में, तो रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसका शेड्यूल समझेंगे और प्रोसेस समझेंगे, एडमिशन किस तरह से होती है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, अगर हम मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स लेते हैं इन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में, मैं यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स लेने का नहीं बता रहा हूँ। हम जो प्रोसेस देख रहे हैं यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में इन सभी यूनिवर्सिटी की लिस्ट देख सकते हैं। इन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उन कॉलेजेस में हम एडमिशन्स ले पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर बात करेंगे बीए, बीकॉम, बीएससी, यूजी का कोई भी कोर्स हो उसमें एडमिशन कैसे होता है। तो एडमिशन्स लेने के लिए सबसे पहले एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि इसका जो फर्स्ट राउंड है समाप्त हो चुका है, सेकंड राउंड भी समाप्त हो चुका है। इसके बाद में थर्ड राउंड आया था जो कि हमारा सीएलसी फर्स्ट राउंड के नाम से आया था, वो भी समाप्त हो चुका है। वर्तमान में जो राउंड चल रहा है जिसकी आप वीडियो देख रहे हो रजिस्ट्रेशन करने की, वो है सीएलसी का सेकंड राउंड या आप फोर्थ राउंड कह सकते हैं, यानी कि 3 राउंड कंप्लीट है, चौथा राउंड है। ठीक है, एडमिशन्स कैसे होता है, हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स लेंगे तो इसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे प्लस चॉइस फिलिंग करेंगे। ये दोनों एक चीज़ एक साथ होती हैं। इसका चार्ज रहता है 150 रुपये। रजिस्ट्रेशन में हम अपनी डिटेल फिल करते हैं, चॉइस फिलिंग में हम वो डिटेल फिल करते हैं जिन कॉलेजेस में हम एडमिशन्स लेना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, चॉइस फिलिंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। कॉलेज की खाली सीटें कैसे देखना है, आप जब रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपको एक लिंक दिखेगा कॉलेज इनटेक डिटेल, इस पर आप क्लिक करके देख पाओगे कि हमारे कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं, या फिर मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस कॉलेज में इतनी सीटें खाली हैं और आप चेक कर पाओगे। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है, इसका चार्ज रहता है 150 रुपये। ठीक है, इसके बाद में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। इसके बाद में हमारी मेरिट लिस्ट आती है, अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें अपनी फीस सबमिट करनी होती है। अब इसका शेड्यूल देख लेते हैं सबसे पहले। तो जो सीएलसी सेकेंड राउंड जो चलेगा वो 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक चलेगा। ठीक है, इसमें क्या क्या काम करना है हमें, इसका रजिस्ट्रेशन होता है, पर डे होता है। ठीक है, जैसे कि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होता है हमारा, जैसे कि 5 जुलाई है, 5 जुलाई को शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा और 6 जुलाई को 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। इसके बाद में डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा 4 बजे तक। इसके बाद में उसी दिन सेम डे में 5 बजे हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और अगर हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें फीस सबमिट करनी है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए डे 7 में आप देख सकते हैं कि 6 जुलाई को 5 बजे से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 7 जुलाई को 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन होंगे, दोपहर के 3 बजे तक। 4 बजे तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और 7 जुलाई को 5 बजे मेरिट लिस्ट आएगी। और अगर हमारा किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो 8 जुलाई को शाम को 4 बजे तक फीस सबमिट करनी थी। पूरा प्रोसेस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डे 8, डे 9, डे 10, डे 11, 12, 13, 14, इस तरह से पूरा शेड्यूल है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, अब हमें रजिस्ट्रेशन करना है तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ पर 200 लिंक दिखाई देंगे रजिस्ट्रेशन करने के। ठीक है, आज के वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे दोस्तों बीए, बीकॉम, बीएससी के जैसे कोर्सेज में अगर हमें एडमिशन्स लेना है तो इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन होगा इस पर हमें क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमारे सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को हमें फिल करना है। बहुत ही सिंपल सा फॉर्म होता है और जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हमारा ये फॉर्म फिल होगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी बाय डिफॉल्ट आएगी क्योंकि हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया है एलिजिबिलिटी। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यानी कि आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और मध्य प्रदेश के कॉलेज से ही एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको यस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही आप यस करोगे तो यहाँ पर आपसे समग्र आईडी पूछेगा। समग्र आईडी यहाँ पर 9 अक्षर वाली समग्र आईडी, आप स्टूडेंट आईडी डालनी है, ना कि परिवार आईडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट आईडी डाल देनी है। और अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं है, आप किसी दूसरे जो कि राज्य के निवासी हैं, जैसे कि राजस्थान के हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर नो करेंगे। जैसे हम नो करेंगे तो हमसे जो समग्र आईडी पूछ रहा था अब वो समग्र आईडी नहीं पूछेगा, क्योंकि अदर स्टेट के स्टूडेंट की समग्र आईडी नहीं बनती है। फिर आपको डायरेक्ट इसी तरह से फॉर्म भरना है। केवल जो मध्य प्रदेश के निवासी के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन से बढ़ जाता है। ठीक है, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उनके लिए ये ऑप्शन होता है, वो हट जाता है। केवल यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं। तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यहाँ पर 9 अक्षर की समग्र आईडी डाल देना। इसके बाद में क्या आप मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से 12वीं उत्तीर्ण किया है
तो आपने अगर मध्य प्रदेश के किसी जिले से 12वीं उत्तीर्ण किया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे, ठीक है? अगर यहाँ से आप नो करते हैं तो आपके केस में भी ये 2 ऑप्शन है जो कि हट जाते हैं। केवल एक ही ऑप्शन रह जाएगा जो कि मध्य प्रदेश वाला कि आपने किया है या नहीं किया है। तो यहाँ से हम नो कर देंगे जो मध्य प्रदेश के जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, ठीक है? और अगर आप मध्य प्रदेश बोर्ड से 12वीं पास नहीं किए इसलिए आपका फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जो कि उसका एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? लेकिन हम मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए हम यहाँ पर यस करेंगे, ठीक है? मैं सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, मैं हर चीज़ डिटेल में बताऊँगा। यहाँ पर समग्र आईडी डालेंगे, मध्य प्रदेश के स्टूडेंट है तो मध्य प्रदेश के किसी भी शहर से 12वीं पास तो किया ही होगा, इसमें नो डाउट। किस जिले से किया है, उस जिले का नाम हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो हम यहाँ से जो कि जिला सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद में आपने किस बोर्ड से किया है? सेंट्रल बोर्ड से किया है यानी कि सीबीएसई बोर्ड से किया है, मध्य प्रदेश बोर्ड से किया है या मध्य प्रदेश में जो ओपन बोर्ड है, मध्य प्रदेश स्टेट ओपन स्कूल ओपन बोर्ड होता है उससे किया है। तो जिस बोर्ड से आपने किया है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप अदर बोर्ड से किया है, वो बोर्ड मध्य प्रदेश में ही है लेकिन इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो अदर बोर्ड में आ जाएगा। अगर इस लिस्ट में शामिल है तो फिर आपको वो सिलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट या तो एमपी बोर्ड से करता है या सीबीएसई बोर्ड से करता है। अगर ज़्यादा केस में होता है तो फिर रुक जाना नहीं योजना के तहत ओपन बोर्ड से करता है। तो अगर आप रुक जाना नहीं के स्टूडेंट तो फिर आपको ओपन स्कूल सेलेक्ट करना है। अगर नॉर्मल है तो फिर एमपी बोर्ड सेलेक्ट करना है। अगर आपने सेकंड बोर्ड एग्जाम फाइट करके आपने परीक्षा दी है तो भी आपको एमपी बीएससी सेलेक्ट करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालना, कब पास आउट किया है वो डालना। इसके बाद एबीसी आईडी आपको फिल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। आपको सबसे पहले एक एबीसी आईडी बना लेना है, ठीक है? अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो डाल देना, अगर नहीं है तो यहाँ पर लिखा गया है क्या आपका एबीसी आईडी अपर आईडी उपलब्ध नहीं है, तो नया बनाने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो क्लिक एरर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना एबीसी आईडी बना लेना है। एबीसी आईडी अगर आपको बनाना नहीं आता तो मुझे कमेंट करना, एक सेपरेट वीडियो में नई बना दूँगा 2026 की। वैसे 2025 में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखकर एबीसी आईडी बनाना सीख सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है वो डाल देना, गेट डाटा पर क्लिक कर देना। हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर दी है, ठीक है? अब हम गेट डेटा पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पर नाम लिखकर आ जाएगा, जो भी आपका नाम होगा और कच्चा का डेटा प्राप्त हुआ है लिखकर आ जाएगा, ठीक है? अगर दोस्तों ऐसा आता है कि आपका 12वीं आपका डेटा प्राप्त नहीं हुआ है और सत्यापन के लिए भेजा जाएगा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, केवल आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के लिए डेटा जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो हम यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम नीचे आएँगे थोड़ा-सा और यहाँ पर हमें अपनी डिटेल है जो कि फिल करनी है, ठीक है? यहाँ पर हम अपना पूरा नाम डालेंगे, यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, तो हमारी जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? यूआर, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेना। आपका जेंडर मेल, फीमेल जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है? और इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना, ईमेल आईडी डाल देना यहाँ पर और मोबाइल नंबर डाल देना, इसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें अपनी एबीसी आईडी जो अभी हमने पहले फिल की थी, वही एबीसी आईडी यहाँ पर फिर से फिल कर देनी है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। अब फिर से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना और यहाँ से कंटिन्यू कर देना। यहाँ से हमने कंटिन्यू कर दिया है। इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पर एक कंटिन्यू दिखेगा, फिर से यहाँ पर हमें कंटिन्यू कर देना है जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद प्रोसेसिंग होगी कुछ जैसा कि देख पा रहे हैं, जहाँ पर हमें अपना एक फॉर्म है जो कि सबमिट कर देना है। साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आया होगा, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उस एसएमएस में लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक है? एप्लीकेशन नंबर या जो पासवर्ड है, वो आपके पास में आ गया है। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड से आपका जो फॉर्म है, अब लॉगिन हुआ करेगा। तो उस रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड को ज़रा सँभाल कर रखना, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अन्यथा फिर आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पर हमें अपनी कुछ डिटेलें फिल करनी पड़ेंगी, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर आप। मैं हर चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें जैसे कि सबसे पहले बेसिक डिटेल, क्वालिफ़िकेशन, रिजर्वेशन एंड वेटेज, डॉक्यूमेंट अपलोड, अन्य शंकाएँ प्रवेश हेतु, कॉलेज चॉइस फिलिंग और प्रोसीडेंट लॉग, ठीक है? ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर सबमिट करनी है, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ डिटेल तो हमारी बाय डिफ़ॉल्ट फिल की हुई आती हैं, लेकिन कुछ डिटेल हमें फिल करनी पड़ेंगी, ठीक है? जैसे कि हमें अपना यहाँ पर मदर्स नेम फिल करना है, ठीक है? फादर्स नेम फिल करना है। अब ये चीज़ें फिल करोगे ना, आप कहाँ से फिल करोगे? आप फिल करोगे 10वीं क्लास की मार्कशीट के आधार पर। जो भी 10वीं क्लास की मार्कशीट में जो डिटेल है, वही डिटेल आपको फिल करनी है, ठीक है? अन्यथा
अगर आप दूसरी डिटेल फिल कर दोगे तो आपका जो फॉर्म है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर जेंडर बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा क्योंकि हमने पहले ही सिलेक्ट कर लिया था जेंडर और हमारी 12वीं क्लास की मार्कशीट है, हमारा कुछ डेटा है, वो ले लिया गया है, ठीक है? यहाँ से हमें केवल रिलीजन सिलेक्ट करना है, ठीक है? तो हिंदू, इस्लाम, जैन जो भी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? ब्लड ग्रुप आपसे पूछेगा, अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो कर देना, जो भी है, अन्यथा आप अगर गलत भी डाल दोगे ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्लड ग्रुप आपको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर रेड आइकन बना हुआ है, जहाँ पर ये रेड स्टार है, उस रेड स्टार वाले चीज़ों को तो हमें फिल करना ही पड़ता है, ठीक है? इसके बाद में मैरिटल स्टेटस सभी अनमैरिड ही होंगे ज़्यादातर तो अनमैरिड सेलेक्ट करना। ईमेल आईडी आपकी आ जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे देना अपना, जिससे क्या होगा कि जो एडमिशन डिटेल हुआ करेंगी या जो भी अपडेट हुआ करेगी ई-प्रवेश की, वो आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाया करेंगी। अब हमें नीचे आना है और नेशनैलिटी में हमें इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हमें अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, ठीक है? यानी कि एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस में क्या फिल करेंगे? तो जो आपका आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है, वहीं आपको एड्रेस फिल करना है, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना, जो आधार कार्ड में एड्रेस है, वही फिल करना। फर्स्ट नंबर करेस्पॉन्डेंट एड्रेस फिल कर देना। इसके बाद में यहाँ पर जो चेक मार्क जो एक आइकन बना है, यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना। तो जो एड्रेस यहाँ पर फिल करोगे, फर्स्ट बॉक्स में फिल करोगे, यानी कि इस वाले बॉक्स में फिल करोगे, तो इस वाले बॉक्स में ऑटोमेटिकली सेम एड्रेस आ जाएगा। दोनों बॉक्स में सेम एड्रेस होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एड्रेस तो आप फिल कर ही लोगे ना, इसमें ज़्यादा कोई बात ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट कर देना है यहाँ से। जो डिटेल फिल करनी है हमें, वो है अगला स्टेप, वो है हमारा क्वालिफ़िकेशन, जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है? हमें क्वालिफ़िकेशंस फिल करनी है, तो हम यूजी का फॉर्म भर रहे हैं, बीए, बीकॉम, पीएससी का फॉर्म भर रहे हैं, तो इससे पहले हमने क्या क्वालीफाई किया होगा, वो हमने क्वालीफाई किया होगा 12वीं क्लास। तो यहाँ पे 12वीं क्लास का हमें डिटेल फिल करना है, ठीक है? यहाँ पर लिखा गया है, कुछ डिटेल हमारी फिल की हुई आएँगी, ठीक है? अब हमें यहाँ पर क्या फिल करना है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर हमें अपने 12वीं क्लास का रिज़ल्ट फिल करना है, जैसे कि आप पास हैं, ये सप्लीमेंट्री है। अगर आप सप्लीमेंट्री है ना, तो अभी आप इस फॉर्म को मत भरिए, क्योंकि आपका नाम नहीं आएगा कॉलेज में। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया यानी कि सेकंड बोर्ड का अगर आपका रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरना। सप्लीमेंट्री वाले स्टूडेंट का क्या होता है, अगर आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर भी दोगे ना, तो फिर आप जो मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट में आपको कोई भी नाम नहीं दिया जाएगा, कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, इसलिए फालतू में वेस्ट करना कोई मतलब नहीं है। फिर अगर रिजल्ट आ जाएगा और उस रिजल्ट में आप पास हो जाते हैं, तो फिर आपको फॉर्म एडिट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना पड़ेगा फॉर्म एडिट करवाने के लिए, बहुत ज़्यादा लफड़े होंगे। कोई मतलब नहीं है सप्लीमेंट्री वाले अभी फॉर्म नहीं भरिए, रिजल्ट आने के बाद ही फॉर्म भरना, क्योंकि 2025 और 24 में काफ़ी स्टूडेंट को बाद में परेशानी हुई थी उनको फॉर्म एडिट करवाने में, ठीक है? तो अगर आप पास हैं तो फॉर्म को भरना। इसके बाद में अगर आपने कोई एडिशनल सब्जेक्ट लिया हुआ है, जैसे कि पीसीएम वाले स्टूडेंट एक साथ में बायोलॉजी भी ऐड कर लेते हैं, तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो यस करना, ठीक है? और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो नो ही रहने देना है यहाँ। अगर आप कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं और उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट से फॉर्म अप्लाई करोगे, तो इसमें एक लाइन लिखी गई है, जैसा कि देख पा रहे हैं कि अतिरिक्त विषय के मामले में कुल अंकों में से मुख्य विषय के अंक घटाने हैं और अतिरिक्त विषय के अंक आपको जोड़कर भरने हैं। जैसे कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री लिया है और एक बायोलॉजी एक्स्ट्रा में, तो फिर जो बायोलॉजी के अंक भरे जाएँगे ना, तो उसमें मैथ के अंक घटाकर बायोलॉजी के अंक जोड़कर फिर आपको एक परसेंट बनाकर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी, तो फिर आपको यस करना है यहाँ से, ठीक है? और अगर नहीं है, तो हम यहाँ से नो ही करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब हम यहाँ से यस करते हैं, तो एडिशनल सब्जेक्ट कौन-सा लिया है, उसका नाम हमको फिल करना पड़ता है। नो है, तो हमने यहाँ से नो कर दिया, ठीक है? इसके बाद में आपको यहाँ पर जो फिल करना है लास्ट डिग्री यानी कि 12th क्लास आपने पास आउट किया है या आपने जो यूजी का फॉर्म भर रहे हो, इस यूजी के फॉर्म को भरने से पहले क्या आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक किया है या आपने 12वीं क्लास के समतुल्य कोई आईटीआई किया है या आपने कोई प्रोफेशनल कोर्स किया है, ठीक है? यहाँ तक तो दोस्तों हम आपकी 12वीं क्लास की डिटेल हो गई, ठीक है? और यहाँ पे जो लास्ट क्वालिफिकेशंस माँगा जा रहा है, लास्ट डिग्री आप जो यूजी कर रहे हो, इससे पहले आपने क्या किया हुआ है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमने तो भैया 12th किया है, तो हम 12th करेंगे यहाँ से, ठीक है? इसके बाद में अब यहाँ पर आपको
कोर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यानी कि मुख्य विषय समूह है, आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपका 12th है, 12th में आपका पीसीएम है, यानी कि पीसीएम सीखा है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपका मुख्य विषय हो गया। और आपने ये मुख्य विषय समूह हो गया ना, अगर पीसीबी से किया यानी कि बायोलॉजी से किया तो फिर बायोलॉजी ग्रुप, मैथ से किया मैथ ग्रुप, कॉमर्स से किया तो कॉमर्स, आर्ट्स से किया है तो आर्ट्स, ईजी से किया है तो ईजी से, जो आपने किया है वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। लास्ट एग्जाम सब्जेक्ट, तो इसमें आप अपना एक एग्जाम का एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे। जैसे कि मैथ ग्रुप में हमारा मैथ है तो मैथ सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में फिजिक्स सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद में केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेना, अगर आपसे ऑप्शंस आ रहा है तो केमिस्ट्री सिलेक्ट कर लेना। इस तरह से हमने लास्ट एग्जाम सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए। साथ ही आपका हिंदी है तो हिंदी सिलेक्ट कर लिया, आपका इंग्लिश है तो यहाँ से आप इंग्लिश सिलेक्ट कर लो। हमने 5 सब्जेक्ट ही तो पढ़े हैं ना। मैथ ग्रुप में भैया हमारे 5 सब्जेक्ट थे, तो 5 सब्जेक्ट हमने फिल कर दिए। और यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि लास्ट एग्जाम सब्जेक्ट ही तो पूछ रहा है, और कुछ तो पूछ ही नहीं रहा है ना हमसे, तो वो चीज़ हमने यहाँ पर फिल। अब आपका भैया रिजल्ट ग्रेड में है या परसेंट में है? तो हम परसेंटेज में हमारा रिजल्ट, ग्रेड में रिजल्ट है आपका, तो यहाँ से ग्रेड सिलेक्ट। जब ग्रेड सिलेक्ट करोगे तो ABCD जो भी ग्रेड है वो डालना पड़ेगा, और इसके बाद आपको टोटल मार्क ऑब्टेंड एंड टोटल मार्क और परसेंटेज डालनी ही पड़ेगी। तो हम परसेंटेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कुल प्राप्त अंक कितने अंक आए हैं, कुल अंक कितने हैं, टोटल मार्क कितने हैं, वो आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट में मिल जाएगा। जैसे कि हमें 400 अंक मिले, कितने में से मिले भैया, 12वीं में कितने विषय होते हैं, 5, एक एक विषय 100 नंबर का तो 500 को हो गया ना, तो कितनी परसेंट बनी, 80%। परसेंट हमारी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके बाद में अब हमें जो सिलेक्ट करना है वो है करियर प्रोस्पेक्ट, फील्ड ऑफ इंटरेस्ट। आप किस फील्ड में जाओगे, क्या करियर बनाना चाहते हो, वो हमको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, स्टार्टअप बिजनेस जो करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना। ये गवर्नमेंट जॉब ही सिलेक्ट करेंगे, मुझे पता है सब, ठीक है। और गवर्नमेंट जॉब किस फील्ड में जाना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिविल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो भी है, तो हम एजुकेशन सिलेक्ट कर लेते हैं। कुछ सिलेक्ट कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर आप गलत भी सिलेक्ट कर लोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैसे ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। चलिए भैया, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम आते हैं अगले स्टेप, तीसरे नंबर पर। वो है हमारा रिजर्वेशन एंड वेटेज, ठीक है। यहाँ पर ABCD बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, छेड़ना नहीं है यहाँ पर। क्या मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? हाँ, हम मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। और नहीं है तो फिर आप किस राज्य के हो वो भी तो बताइए ना हमको भैया, सारी डिटेल लेंगे हम, ऐसे थोड़ी ना दे देंगे एडमिशन, ठीक है। मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर डालो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट पर RS/419 से स्टार्ट होता है, वो यहाँ पर डाल देना है। किस तारीख को डिस्पोज हुआ है वो डाल, और उस फाइल को यहाँ पर अपलोड कर देना। यानी कि हमें एक सॉफ्ट कॉपी में स्कैन करके यहाँ पर फाइल अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद में क्या आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यस करना, अन्यथा नो कर देना। माइनॉरिटी में नहीं आते, अल्पसंख्यक में नहीं आते, नो कर देना। अगर आप अल्पसंख्यक में आते हैं तो यस करना पड़ेगा, ठीक है। अल्पसंख्यक में किस धर्म में आते हैं? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, पारसी। अगर आप इस धर्म के स्टूडेंट हैं तो ही आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है, ठीक है। क्या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है? यस कर देना। अगर वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो नो कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बीपीएल कार्ड है तो भैया यस करना ही करना, क्योंकि शासन की बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा। अगर नहीं है तो नो कर देना, अगर है तो यस कर देना। अगर है तो बीपीएल कार्ड का नंबर डाल देना। बीपीएल कार्ड का नंबर कहाँ पर मिलेगा? आपके राशन कार्ड पर लिखा गया होगा, वो डाल देना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हम कहाँ पर आ गए? अब आ गए हैं हम कि आपके माता-पिता केंद्र सरकार या सरकारी कर्मचारी, भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी मध्य प्रदेश में हैं, यानी कि आपके माता-पिता की जॉब है तो यस करना, अन्यथा नो कर देना, ठीक है। कैटेगरी आई जाएगी आपकी बाय डिफ़ॉल्ट, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। इसके बाद में एमपीटास की प्रोफाइल आईडी है तो डाल देना, यानी कि एमपीटास जो ओबीसी और SC/ST की बनती है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, तो उनको ही यहाँ पर डालना है, नहीं तो इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है वो डालनी पड़ेगी। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी है? तो वो इनकम सर्टिफिकेट पर लिखा गया है, तो उस इनकम सर्टिफिकेट पर देख लेना आपके परिवार की वार्षिक आय कितनी लिखी गई। इसके बाद में क्या आप जम्मू कश्मीर या पर्सनल डिफरेंटली एबल्ड क्लास में आते हैं, यानी कि दिव्यांगजन है, तो सिलेक्ट कर लेना। जो क्लास में है वो सिलेक्ट करना। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विस्थापित हैं तो नो, नहीं है, कोई भी नहीं होगा। डिसेबिलिटी है तो यस करना,
कितनी डिसेबिलिटी है, किसमें है, वो सिलेक्ट करना। तो हम तो है नहीं है तो नो कर देंगे। इनमें से किसी क्लास में आते हो, सैनिक, डिफेंस, फ्रीडम फाइटर, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स में कोई आपके हैं पिताजी वगैरह, हायर एजुकेशन में कोई एम्प्लॉय हैं पिताजी वगैरह, तो सिलेक्ट करना, अन्यथा नन कर देना। तो यही चीज़ें तो मैं बता रहा था आपको, ठीक है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ें, ये बतानी नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि बहुत नॉर्मल चीज़ें, स्टूडेंट इनको खुद फिल कर सकता है। इनसे वीडियो लंबा होता है और कोई बात नहीं है। क्या आपके पास एनसीसी एनएसएस सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, ठीक है। कहाँ से कैसे मिला ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होगी, वो आपको देख लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर नहीं है तो नो कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इनमें से कोई चीज़ है आपके पास, कोई खेल, ठीक है, आउटराइट्स में आ जाते हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं आउटराइट्स, ठीक है। तो कोई आउटराइट्स है आपके पास में, किसी खेल में कोई आपको मिला है गोल्ड मेडल वगैरह, कोई मेडलिस्ट, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना, ठीक है। जैसे कि ओलंपिक खेल, वर्ल्ड चैंपियनशिप, विश्व कप, कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम मिला है तो डालना, कब मिला वो ईयर सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि पहले यहाँ से सिलेक्ट करना, फिर ये सिलेक्ट करना और उसका सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना। अगर मान के चलिए ये है तो आपको ये सिलेक्ट करना इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आ गई? नहीं है तो इनको छोड़ देना, मैं इनको हटा देता हूँ। चलिए इस यहाँ से मैं रीसेट कर देता हूँ। चलिए रीसेट हो गया। चलिए अगर आपके पास में कुछ विशेष प्रोत्साहन है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं, तो आपको सिलेक्ट करते जाना, नहीं है तो इनको हटा देना, ठीक है। अब इस इम्पोर्टेंट अब स्टेप है यहाँ पर, केवल सरकारी स्कूल के शिक्षक के लिए, ठीक है। अगर आपके माता पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं तो यहाँ पर यस करना, अन्यथा नो कर देना। अगर आप यस करोगे तो क्या होगा देख लेते हैं। तो यस करोगे तो डिटेल पूछी जाएगी आपसे, वो डिटेल आपको डालनी है, अन्यथा यहाँ से नो कर देना। अब ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला, अप्लाइड स्कॉलरशिप का। अप्लाइड स्कॉलरशिप में आपको क्या सिलेक्ट करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, क्या आपको योजना का लाभ लेना चाहते हैं? मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड-19 से प्रभावित, लाडली लक्ष्मी योजना। इन योजनाओं को सिलेक्ट करने से पहले कृपया इनके बारे में डिटेल से इन्फॉर्मेशन ले लेना। तो डिटेल में इन्फॉर्मेशन कौन देगा? उसके लिए मैं बैठा हूँ। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं। मैं आपको मोटे-मोटे अंदाज पर बता देता हूँ। अगर आप इन योजनाओं को सिलेक्ट कर लेते हो तो फिर आपको जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिलती है वो नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रख लेना। ये वो जो योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, केवल वही स्टूडेंट सिलेक्ट करना जो जनरल ईडब्ल्यूएस के हैं और 12वीं क्लास में 70% से ज़्यादा बनी है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के हैं तो फिर आप पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर फीस कम माफ होती है। जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बाल सेवा योजना, लाडली लक्ष्मी योजना अगर आपको लेनी है तो लाडली लक्ष्मी योजना ले लेना, ठीक है। तो इसके बारे में एक अलग से डिटेल में चर्चा करेंगे, यहाँ पर हम चर्चा नहीं करेंगे। तो अभी हम कोई योजना का लाभ नहीं लेना है, सिलेक्ट कर लेना। अगर हम मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना सिलेक्ट करते हैं तो हमारे सामने क्या आएगा कि आप इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं है। अगर आप पात्र होंगे तो आपसे डिटेल ली जाएगी, जैसे कि शिक्षा प्रोत्साहन योजना को हम सिलेक्ट करते हैं तो हमसे एक सर्टिफिकेट पूछ रहा है, यानी कि सर्टिफिकेट अपलोड करने की कह रहा है, जो कि संबल कार्ड है, संबल कार्ड अपलोड करने की कह रहा है, या लेबर कार्ड है वो अपलोड करने की कह रहा है। अगर हम बाल सेवा योजना में हैं, यानी कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, कोविड-19 से प्रभावित हैं, तो अगर आप पात्र हैं तो आ जाएगा ऑप्शन यस, अगर नहीं है तो फिर नहीं लिख कर आ जाएगा। जैसे कि लाडली लक्ष्मी योजना, तो आप इस योजना के लिए पात्र ही नहीं है। अगर पात्र हैं तो इस तरह से ऑप्शंस आ जाते हैं फिर। और इसके बाद में यहाँ पर से हमें ऐड स्कॉलरशिप कर देनी होती है, फिर सेव नेक्स्ट कर देना होता है। तो हम तो कोई लाभ नहीं ले रहे हैं ना, तो इसके बाद ऐड स्कॉलरशिप कर देंगे। इसके बाद हमारी स्कॉलरशिप है ऐड हो जाएगी। अगर यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं और कोई सिलेक्ट करने हैं यहाँ से तो वो भी कर सकते हैं, और यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना। अब जो अगला ऑप्शन आता है, यानी कि जो अगला स्टेप आता है वो आता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। तो यहाँ पर हमें अपनी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करनी है। जैसे कि हमारा सबसे पहला फ़ोटो है, 10 केबी से 5000 केबी, यानी कि 10 केबी से 5 एमबी तक का फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर साइन अपलोड करने हैं। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है 50 केबी से लेकर 200 केबी तक, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर मार्कशीट को नेम वेरिफिकेशन में क्या अपलोड करना पड़ेगा आपको, इसमें आपको अपलोड करना है 10वीं क्लास की मार्कशीट, ठीक है। इस वाले ऑप्शंस में 10वीं क्लास की मार्कशीट। एलिजिबल एग्जाम मार्कशीट में आपको कौन सी मार्कशीट अपलोड करनी है, यहाँ पर आपको जो अपलोड करनी होगी, इसमें आपको जो अपलोड करना है 12वीं क्लास की मार्कशीट अपलोड करनी है, ठीक है। कौन सी, 12वीं क्लास की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है।
और यहाँ पर उसी 12वीं क्लास की जो मार्कशीट का जो पीछे का बैक साइड होता है वो अपलोड कर देना है। अब आप बोलोगे भैया तो जो हमारे पास ओरिजिनल मार्कशीट है उसमें तो फ्रंट पेज और बैक साइड दोनों होता है, लेकिन इंटरनेट वाली मार्कशीट में तो हमारा बैक साइड ही नहीं होगा, है ना? तो फिर क्या करेंगे? तो इंटरनेट वाली जो बैक साइड है उसमें भी आप फ्रंट साइड ही अपलोड कर देना। और दोस्तों जो ओबीसी एससी एसटी के स्टूडेंट है उनसे यहाँ पर एक ऑप्शन और आएगा इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने का, जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने का भी ऑप्शन पूछा जाएगा ओबीसी एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट को। तो यहाँ पर हम फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट हैं वो अपलोड कर देते हैं जल्दी से। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले इनके साइज भी सेट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो साइज सेट कर लेना पहले आप। अगर साइज सेट करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको साइज सेट करना एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, ठीक है? हमने यहाँ पर मार्कशीट फोटो साइन अपलोड कर दिए। अब यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। और दोस्तों ओबीसी एससी एसटी वालों को मैं बता ही चुका हूँ, तो आपसे 2 चीजें और पूछी जाएंगी, इनकम सर्टिफिकेट और एक डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट, जो कि क्रीमी लेयर के नाम से आएगा। अगर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट पूछ रहा है तो इसका मतलब है आपको वहीं जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो हमने सबमिट कर दिया है अपने डॉक्यूमेंट। अब हमारे सामने वो अगला स्टेप जो दोस्तों हमारा कॉलेज चॉइस फिलिंग का, ठीक है? हमें कॉलेज चॉइस फिलिंग करनी है। दोस्तों अगर हमारे पास में डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद में डायरेक्ट कॉलेज चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ रहा है तो इसका मतलब हमने कोई भी इंटरव्यू नहीं दिया है, ठीक है? इंटरव्यू नहीं देने का मतलब है कि हमने 12वीं क्लास में जो स्ट्रीम लिया हुआ है वही स्ट्रीम से वही सब्जेक्ट से हम यूजी कर रहे हैं, ठीक है? जैसे कि हमने मैथ से 12वीं क्लास किया तो हम बीएससी 12वीं क्लास से तो यूजी हम बीएससी से कर रहे हैं, यानी कि मैथ से कर रहे हैं। हमने सब्जेक्ट चेंज नहीं किया। हमने 12वीं क्लास से मैथ किया था, ठीक है? लेकिन अगर हम यहाँ पर बीए करेंगे या बीकॉम करेंगे तो इसके लिए हमें एक इंटरव्यू देना होगा, ठीक है? और इंटरव्यू जब हम देंगे तो यहाँ पर एक अन्य संकाय प्रवेश हेतु लिखा गया है, ठीक है? जैसा कि देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ता है अन्य संकाय प्रवेश हेतु में। इसमें क्या होगा कि हमें एक इंटरव्यू देने जाना होगा हमारे लीड कॉलेज में, यानी कि हमारे जिले में एक कॉलेज बनाया गया है, उस कॉलेज में इंटरव्यू देना है। 14 मई लास्ट डेट है, 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंटरव्यू देना है। कैसे क्या देना है इसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख लेना, ठीक है? इंटरव्यू के बारे में। और अगर आप सब्जेक्ट स्ट्रीम कोर्स चेंज करना चाहते हैं तो उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इंटरव्यू देते हैं, अगर इंटरव्यू नहीं दिया है, स्ट्रीम चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर नो रहने देना है। स्ट्रीम वगैरह अगर आप चेंज करोगे, सब्जेक्ट चेंज करोगे तो यहाँ पर यस करना पड़ेगा। इसके बाद में क्या आपने वॉक इन इंटरव्यू दिया है तो इसके लिए हम यहाँ से यस करेंगे। और हमने इंटरव्यू एग्जाम टाइप क्या है, अन्य संकाय प्रवेश हेतु। हमने इंटरव्यू क्यों दिया है, अन्य संकाय के प्रवेश हेतु टाइप में हमने बोल दिया। रिजल्ट हमारा क्या था, पास है, ठीक है? हम इंटरव्यू में पास हो गए हैं। अब हमें इंटरव्यू के समय हमें एक सर्टिफिकेट मिला होगा, सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना है, ठीक है? किस डिग्री में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी कि हमने जो इंटरव्यू दिया है वो किस डिग्री के लिए इंटरव्यू दिया है वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप बीएससी कर रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कि आपने 12वीं क्लास मैथ से किया लेकिन अब आपको बीकॉम करना है या बीए करना है, तभी हमें स्ट्रीम जो चेंज के लिए इंटरव्यू देना होता है। तो हम यहाँ पर बीकॉम करना चाहते हैं तो बीकॉम सेलेक्ट कर लेते हैं, या हम यहाँ पर बीए करना चाहते हैं तो बीए सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है? बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी, एलएलबी वगैरह कुछ भी करना है ना तो सभी के लिए यहाँ पर इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है? तो हम यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी आपको देना है, यानी कि जो भी आपको करना है। अब ये आपको किस सब्जेक्ट से करना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे जैसा कि देख पा रहे हैं, ठीक है? जैसे कि कंप्यूटर एप्लीकेशन आ गया। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है? तो क्या होगा कि ऐड हो जाएगा। ऐड कब होगा, हम यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर देंगे। अगर हमें रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर पाएंगे, यहाँ से सेव कर देना, ठीक है? सेव होने के बाद में फिर आप यहाँ पर जब कॉलेज चॉइस फिलिंग करोगे ना तो कॉलेज चॉइस फिलिंग में अभी क्या आ रहा था, बीएससी का ऑप्शन आ रहा था। जैसे कि 12वीं क्लास में आप मैथ करोगे तो मैथ के बाद में केवल बीएससी होती है, ठीक है? तो केवल बीएससी का ऑप्शन आ रहा था। अब आपके सामने बीए के, बीकॉम के सभी के ऑप्शंस आने लगेंगे। जैसा कि देख पा रहे हैं अभी यहाँ पर बीएससी आ रहा है यहाँ पर बीएससी चॉइस फिलिंग में, बीए नहीं आ रहा है, बीकॉम नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे आप इंटरव्यू दे दोगे, सर्टिफिकेट अपलोड कर दोगे, यहाँ पर सर्च इस वाले ऑप्शंस पर जो अभी मैंने बताया, फिर यहाँ पर बीएससी की जगह बीए भी आने लगेगा, बीकॉम भी आने लगेगा,
ठीक है? तो इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा। इंटरव्यू कहाँ पर होगा? आपके लीड कॉलेज में होगा। 14 मई लास्ट डेट है, 27 अप्रैल से स्टार्ट है इंटरव्यू, तो वो इंटरव्यू आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको मान के चलिए चेंज नहीं करना है, तो फिर इंटरव्यू वगैरह का कोई झमेला नहीं करना है। अन्य संकाय प्रवेश हेतु इस ऑप्शन से आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है? आपको किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, तो उन यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी, जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसके बाद में कॉलेज आ जाएँगे, तो कॉलेज टाइप में हमें क्या सेलेक्ट करना है वो हम देख लेते हैं अब। तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन्स लेना है या प्राइवेट में लेना है, या गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों मिक्स है उसमें लेना है एडेड में, तो हमें जिस में एडमिशन्स लेना है ना, केवल वहीं आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि एडेड कर दोगे तो आपको दोनों तरह के मिलेंगे। अब जीवाजी यूनिवर्सिटी जो जिले में अपने कॉलेज एफिलिएटेड एडमिशन्स देती है उनकी लिस्ट आ जाएगी, ठीक है? तो आपको एक सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से सर्च कर देना। तो यहाँ पर लिस्ट आ चुकी है। अब आपको चॉइस फिलिंग में क्या करना है, ठीक है? यहाँ पूरे कॉलेज आ चुके हैं। अब मान के चलिए मुझे एक कॉलेज है, उस कॉलेज में एडमिशन्स लेना है, ठीक है? यहाँ पर एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स दिखेगा, एक रेगुलर दिखेगा, ठीक है? तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना जिस कोर्स में एडमिशन्स लेना है। जैसे कि हमें बीएससी करना है, ठीक है? बीएससी हमें केमिस्ट्री वाले से करना है एग्जाम्पल के तौर पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट का एरो दिखाई दे रहा है, ठीक है? एक एरो दिखाई दे रहा है ना, राइट हैंड साइड की तरफ, इस एरो पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारा वो कॉलेज आ जाएगा, आ गया, ठीक है? चलिए हम एक और कॉलेज सेलेक्ट कर, मान के चलिए हमें बीएससी जूलॉजी से करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है? मान के चलिए हमें केमिस्ट्री से करना है, इसको भी हम सेलेक्ट, मान के चलिए हमें इस कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, इसमें भी हम कर देंगे, ठीक है? अब मान के चलिए ये जो कॉलेज हमने सेलेक्ट कर लिए, हम यहाँ पर 10 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? अब देखिए हमें इन कॉलेज को ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे करने का मतलब है कि जो 4 नंबर वाला कॉलेज है वो 1 नंबर पर लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर निशान दिख रहा है ऐसे, तो हम इस निशान पे क्लिक करेंगे तो वो ऊपर पहुँच गया कॉलेज, ठीक है? मान के चलिए 2 नंबर वाला कॉलेज हमें 3 नंबर पर ले जाना है, तो हम इसको नीचे कर दें तो 2 नंबर वाला 3 नंबर पर पहुँच गया। 3 नंबर वाला 4 नंबर पर ले जाना है, तो ऐसे हमने ऊपर नीचे कर सकते हैं। मान के चलिए हमें इनमें से कोई कॉलेज डिलीट करना है, तो यहाँ से हम अपना कॉलेज डिलीट कर सकते हैं। मान के चलिए हमें 3 कॉलेज ही रखना है, 3 ही रख लीजिए। मान के चलिए हमें एक ही कॉलेज रखना है और उसी एक ही कॉलेज में हमें एडमिशन्स लेना है, और किसी भी प्रकार के कॉलेज में एडमिशन्स लेना ही, तो हम यहाँ पर एक ही सिलेक्ट करेंगे कॉलेज, तो हमने एक ही कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? इसके बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। मान के चलिए हमें यहाँ से एडेड कॉलेज नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज भी चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो आ जाएँगे, यानी कि आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना पड़ेगा चॉइस फिलिंग, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा मेंट लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पर सारे गवर्नमेंट कॉलेज आ गए, ठीक है? तो आपको ये चीज़ें देखनी है, आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किस कॉलेज में, किस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, वो आपको देखना, और थोड़ा-सा आपको खुद का भी माइंड लगाना पड़ेगा, ठीक है? बात समझ में आ गई? देखिए, हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है? यहाँ पर राइट एरो आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो इसको इस कर देना साइड में, और इस कॉलेज में एडमिशन्स लेना है। तो देखिए अब कॉलेज आ जाएगा ऊपर, आ गया। यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देना, यहाँ से 2 करनी है, 3 करनी है, वो कर देना, सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है? सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब जो अगला स्टेप आएगा हमारा, जो अगला स्टेप है प्रोसीडेंट लॉक का। अब हमें अपने फॉर्म को लॉक करना है, ठीक है? तो अभी पेमेंट स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, फॉर्म स्टेटस नॉट वेरीफाइड है, ठीक है? तो अभी हमें पेमेंट करना पड़ेगा, और जो डिटेल यहाँ पर अब आ रही हैं उन सभी डिटेल को अच्छे से देख लेना। आप अभी तो एडिट कर सकते हैं, लेकिन बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। एडिट तो हो जाएगा लेकिन दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी, गवर्नमेंट कॉलेज में जाना है, वहाँ से एडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो अभी आप यहाँ से एडिट कर पाओगे, ठीक है? क्योंकि अभी हमने अपना फॉर्म है जो कि लॉक नहीं किया है। अब हमें सबसे नीचे आ जाना, सबसे नीचे आने के बाद जनरेट ओटीपी दिखाई देगा यहाँ, पहले तो यहाँ पर क्लिक कर देना, जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना, तो ओटीपी आएगी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ओटीपी डाल देना। अब यहाँ पर ओटीपी आई है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, ओटीपी डाल देना, वेरीफाई एंड लॉक पर क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पर ओटीपी आने में थोड़ा सा समय भी लग सकता है, तो थोड़ा सा आपको इंतजार भी करना पड़ेगा। दोस्तों ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर अगर ओटीपी नहीं आता है तो ध्यान रखना, ये ओटीपी दोस्तों आपका आ सकता है व्हाट्सएप पर, ठीक है? तो व्हाट्सएप नंबर जो हमने फिल किया था उस व्हाट्सएप नंबर पर चेक कर लेना, आपका ओटीपी आ गया होगा। अब हमें अपना पेमेंट करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना फॉर्म कंप्लीट करते हैं, पेमेंट कंप्लीट करते हैं, तो लास्ट में आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। इस तरह से आपको अपना फॉर्म है जो कि दिखाई देगा, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म स्टेटस में नॉट वेरीफाइड दिखाई दे सकता है, जो कि रेड कलर से लिखा हुआ आएगा। अगर यहाँ पर नॉट वेरीफाइड आ रहा है तो इसका मतलब है कि अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए, आपको 1 से 2 दिन तक इंतजार करना है, आपके ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बिल्कुल सही तरीके से सबमिट किया हुआ होगा तो, ठीक है? और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे तो इस तरह से फॉर्म स्टेटस में आपको वेरीफाइड दिखाई देने लगेगा,
और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? अ, और अगर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो रहे हैं तो आप अपने गवर्नमेंट कॉलेज में जाकर के बात कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के बारे में कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन-सा वीडियो है वो। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं। वेरिफाइड, नॉट वेरिफाइड का आखिरकार क्या मतलब है, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बताई है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है? और जैसा कि देख पा रहे हैं आप इस तरह से सर्च करोगे तो आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। ये 2026 का लेटेस्ट वीडियो है जो कि मैंने अपलोड किया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है और इस प्लेलिस्ट में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में 42 वीडियोस अपलोड हैं जिसमें हम मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन से संबंधित सारी वीडियोज हैं जो कि अपलोड करते हैं, ठीक है? आप इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस प्लेलिस्ट में, क्योंकि इसमें मैंने सभी राउंड का जो कि डिटेल है बहुत अच्छे से बताया हुआ है। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।